मथुरा में भाजपा द्वारा नक्सलियों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए 22 जवानों को नमन किया गया। इस मौके पर शहर के विश्राम घाट पर कैंडल जलाकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने रविवार को जंगल से 17 जवानों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए थे। शनिवार को सुकमा बीजापुर की सीमा पर जोनाकुंडा गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे, वहीं 21 जवान लापता हो गए थे। मुठभेड़ में 15 से ज्यादा नक्सली भी मारे गए थे। 22 जवान मुकाबला करते वक्त शहादत को प्राप्त हुए। इसको लेकर मथुरा के विश्राम घाट पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कैंडल जलाकर जमुना तट पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलियों आतंकवादियों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस घटना से पूरे देश के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शहीदों की शहादत को हम भी नमन करते हैं और समय आने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार का कायराना हमला भारतीय सैनिकों पर, सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ है और जहां पर जो हमारी जवान शहीद हुए हैं उसके स्मरण करते हुए हमने शहीदों के श्रद्धांजलि देते हुए यमुना माँ से प्रार्थना की है कि उनको आत्मा को शांति मिले। और साथ ही हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस जो घटना हुई है उसका पुरजोर जिसका जवाब हमको देना है और आगे चल के इस नक्सली समस्या को समूल नष्ट करना और जो कायराना हमला जो किया है, ये जो हमको शहादत मिली है वो खाली नहीं जाएगी, ऐसा हमें लगता है। वो श्रद्धांजलि है अभी नक्सलियों के द्वारा जो हमला किया गया और हमारे तमाम सैनिक शहीद हुए हैं। मुझे लगता है कि नक्सलियों ने इस घटना को करके अपने आप में आखिरी कील ठोक ली है। जिस तरह का देश के अंदर माहौल बन गया है नक्सलियों के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है, अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने भी किया है कि अब इस नक्सलवाद का संपूर्ण समाप्त करना है और ये आखिरी टील उन्होंने अपने ऊपर फेल दिए और निश्चित रूप से ये नक्सलवाद कतई खत्म होना ही चाहिए। ये आए दिन कभी भी हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं, हथियार लूट ले जाते हैं। अब इनका अंत आ गया है और ये निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। जो हमारे शहीद हुए हैं 22 छत्तीसगढ़ में, उनके पीड़ित परिवारों के लिए सरकार पूरा ध्यान रख रही है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी उसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। और पहले भी अगर इस तरह की कोई वारदात हुई है और कोई भी हमारा सैनिक शहीद हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके परिवारों का पूरा ध्यान रखा है। और यह व्यवस्था मैं आपके चैनल के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी जी की सरकार ने ही शुरू की थी, नहीं तो हमारे शहीदों को मरने के बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं था। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद को अभी तक सरकार की सोच ये थी कि नक्सली जो हैं वह हमारे ही भाई बंधु हैं, कोई दूसरे देश के कोई हमारे दुश्मन नहीं है। इसलिए उनके ऊपर बड़ी शालीनता से विचार करते हुए उनको आत्मसमर्पण की ओर सरकार ले जा रही थी। लेकिन उन लोगों ने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की सेना और देश की फौज के साथ जो ये आत्मघाती हमला उनके ऊपर जो किया है, इसमें जो हमारे शहीद हुए हैं, अब सरकार इस पर सख्त रुख अपनाकर हर ठोस कदम उठाएगी और इस नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करेगी।